कि अगर चूहों में डीएनए को डैमेज कर कर बुढ़ापा लाया जा सकता है, तो फिर इसका मतलब डैमेज डीएनए को रिपेयर कर कर जवानी भी वापस लाई जा सकती है। सुबह के 7 बज रहे हैं और आपकी डेली अलार्म क्लॉक हर रोज की तरह रिंग करती है। आप बिस्तर में लेटे हुए अंगड़ाई लेते हैं तो अचानक से आपकी पीठ में एक बहुत खतरनाक दर्द महसूस होता है। इस दर्द को महसूस करते हुए आप अपनी बॉडी को टाइट कर लेते हैं और धीरे धीरे बहुत ध्यान से बिस्तर से बाहर निकलना शुरू करते हैं। आपकी पूरी बॉडी में अचानक से बहुत कमजोरी महसूस होने लगती है। यदि आपको बिस्तर से उठकर खड़े होने के लिए भी सपोर्ट की लोड पड़ती है। इस अचानक के दर्द की वजह से आप चौंक जाते हैं, क्योंकि वैसे आप फिजिकली फिट और नौजवान हैं। आप अपनी आंखों को मलते हुए नोटिस करते हैं कि अभी भी आपकी आंखें पूरी तरह खुली नहीं हैं, अभी भी थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है। तो आप बाथरूम की ओर जाते हैं मुंह पर पानी का छींटा मारने के लिए। आपका बाथरूम ऑक्यूपाइड होता है तो आप फर्स्ट फ्लोर के गेस्ट बाथरूम की ओर सीढ़ियां चढ़ना शुरू करते हैं। इतने में ही आपका पूरा शरीर दर्द से चूर चूर हो रहा होता है। तो सीढ़ियां चढ़ने पर आप नोटिस करते हैं कि आपकी सांस भी फूलने लगती है। आप अपने मुंह को धोने की तैयारी करते हैं तो बाथरूम के शीशे में जो नज़ारा आपको देखने को मिलता है, उसे देखने पर आपको अपनी आंखों पर ही विश्वास नहीं होता। आपके वैसे खिले खूबसूरत चेहरे पर अब त्योड़ियां डली होती हैं। आपके एक टाइम पे काले घने बाल अब बूढ़े होकर सफ़ेद हो गए होते हैं। आप आंखों पर पानी का छींटा मारते हैं, पर फिर भी आंखों में से वो धुंधलापन नहीं जाता। अफसोस, आप बूढ़े हो चुके हैं। अचानक से आपकी नींद खुलती है तो आप रियलाइज़ करते हैं कि ये सिर्फ एक बुरा सपना था। पर उस दिन से आप सोचने लगते हैं कि ये बुरा सपना किसी ना किसी दिन तो सच होकर ही रहेगा, क्योंकि आखिर में सारे जीवित प्राणी एक ना एक दिन तो बूढ़े होते ही हैं। तो इससे पहले कि आप आने वाले बुढ़ापे के गम में निराश हो जाएं, मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पर कई वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले कुछ ही सालों में बायोलॉजी की फील्ड में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स और डिस्कवरीज देखने को मिल सकती हैं जिससे इंसान ज़्यादा लंबी उम्र तक हेल्दी रह पाएंगे। कई वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि आगे जाकर शायद हमेशा के लिए भी जीना एक पॉसिबिलिटी हो। हालांकि आपके और मेरे जीवन के समय में ये शायद पॉसिबल ना हो पाए। तो आज के इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। विशेष रूप से हम देखेंगे कि हम क्यों बूढ़े होते हैं एक बायोलॉजी के जरिए से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एंटी एजिंग की साइंस एक बहुत नई फील्ड है और इसमें कई थ्योरीज हैं जो अभी भी पूरी तरह साबित नहीं हो पाई हैं। रोज नई नई डिस्कवरीज देखने को मिलती हैं, पर अब तक वैज्ञानिकों ने एजिंग के कुछ हॉलमार्क्स आइडेंटिफाई करे हैं। हॉलमार्क्स ऑफ एजिंग यानी बॉडी में वो आम बायोलॉजिकल चेंजेस जो बुढ़ापे के साथ देखने को मिलते हैं। पहला हॉलमार्क है जीनोमिक इंस्टेबिलिटी। हमारी डेली लाइफ में हम अपनी बॉडी को कई खतरनाक केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट से एक्सपोज करते हैं, जैसे पोल्यूशन, सूरज की यूवी किरणें और हमारे खाने से पेस्टिसाइड जैसी चीज़ें। ये चीज़ें हमारी बॉडी के डीएनए को नुकसान पहुंचाती हैं। हमारी बॉडी में इस डीएनए डैमेज को रिपेयर मरम्मत करने के लिए एक सिस्टम भी है, पर कई दफ़ा बहुत ज़्यादा डीएनए डैमेज हो जाता है तो ये सिस्टम इस डैमेज को पूरी तरह रिपेयर नहीं कर पाता। सिगरेट पीना एक ऐसी चीज़ है जो फालतू का डीएनए डैमेज कर कर इस रिपेयर सिस्टम को ओवरलोड करती है। वर्नर सिंड्रोम एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें इंसान उम्र से पहले बूढ़ा होने लगता है, और इस बीमारी से जूझते हुए लोगों की बॉडी में छोटी उम्र पर ही बहुत ज़्यादा डीएनए डैमेज इकट्ठा होने लगता है। जानवरों पर की गई स्टडीज़ में देखने को मिला है कि अगर ये डीएनए डैमेज को रिपेयर करने वाला सिस्टम ठीक से काम ना कर पाए तो जानवर उम्र से पहले बूढ़ा होने लगता है। कुछ रिसर्च ने यह भी दिखाया है कि हम कम खाना खाने से इस डीएनए रिपेयर सिस्टम की फंक्शनिंग को बढ़ा सकते हैं। कम खाने का मतलब ये नहीं कि हमें पोषण की कमी हो, बल्कि कम खाने का मतलब हम सिर्फ उतना ही खाएं जो पोषण के लिए ज़रूरी हो और बाकी का एक्स्ट्रा जंक फूड को अवॉइड करें। मैंने भी पॉडकास्ट पर 101 साल के फार्मर बेनी सिंह के साथ चर्चा करी थी। उन्होंने भी ये कहा था कि कम खाना खाओ पर अच्छा पौष्टिक खाना खाओ। उस एपिसोड का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा अगर आप उसे देखना चाहें। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और फ्यूचर में हम इसे एक अलग वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगला हॉलमार्क है टेलोमियर्स का छोटा होना। हमारे सेल्स में कुछ एक धागे के जैसे क्रोमोसोम्स होते हैं जो डीएनए के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठे जोड़कर बनाए जाते हैं। अब इन क्रोमोसोम्स के एंड पर टेलोमियर्स नाम के कुछ ढक्कन होते हैं।
ठीक जैसे एक ट्यूब वाले टायर के वाल्व पर प्लास्टिक वाला वो कैप होता है ताकि हवा बाहर ना निकले, ये टेलोमियर्स क्रोमोसोम को स्टेबलाइज करने में मदद करते हैं। पर क्या होता है कि जब हमारे बॉडी के सेल्स डिवाइड होते हैं तो ये टेलोमियर्स छोटे होते चले जाते हैं, और बड़ी उम्र में जब टेलोमियर्स बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं तो सेल्स और डिवाइड नहीं कर पाते और उनकी मौत हो जाती है। आगे बढ़ते हुए बड़ी उम्र के साथ हमारे जीन्स के कंट्रोल स्विचेस में भी कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। इन कंट्रोल स्विचेस को इंग्लिश में एपीजेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। तो तीसरे हॉलमार्क का नाम है एपीजेनेटिक ऑल्टरेशंस। अगर आपने अपने घर में एक एमसीबी का इलेक्ट्रिकल पैनल देखा होगा तो बस उसी तरह ये एपीजेनेटिक्स भी काम करते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी जीन्स ऑन रहेंगी और कौन सी जीन्स ऑफ रहेंगी। तो बड़ी उम्र के साथ इन कंट्रोल पैनल्स में बदलाव देखने को मिलते हैं। अगर आप अपनी बॉडी को एक घर की तरह विजुलाइज करो तो जैसे एक घर का स्ट्रक्चर ईंटों से बनता है, वैसे ही हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर प्रोटीन से बनता है। हमारी बॉडी के हर सेल में प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, और बड़ी उम्र के साथ जो सिस्टम इन प्रोटीन्स को हेल्दी रखता है उसमें भी कुछ बदलाव आते हैं, और इन बदलाव की वजह से अल्जाइमर्स और हंटिंगटन डिजीज जैसी बीमारियां देखने को मिलती हैं। इस हॉलमार्क को लॉस ऑफ प्रोटिएसिस के नाम से जाना जाता है। प्रोटिएसिस उस प्रोसेस का नाम होता है जो बॉडी में प्रोटीन्स को हेल्दी रखता है। आगे बढ़ते हुए हमारी बॉडी में कई अलग सिस्टम होते हैं जो खाने से न्यूट्रिएंट्स को सेंस करते हैं ताकि वे बॉडी में एनर्जी के तौर पर यूज हो पाएं। इन न्यूट्रिएंट को सेंस करने वाले सिस्टम्स की वजह से हमारे सेल्स ग्रो और डेवलप कर पाते हैं। अगर आप जिम के बाद प्रोटीन शेक लेते हैं तो आप इन्हीं सिस्टम्स को एक्टिवेट करते हैं। पर बड़ी उम्र के साथ ये सिस्टम्स भी हिल जाते हैं। आपने सुना होगा लोग कहते थे कि छोटी उम्र में कोई भी खाना पच जाता है, पर बड़ी उम्र के साथ गलत खाना खाने से ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल जैसी दुविधाएं पैदा होती हैं। एक फरारी के अंदर V12 इंजन होता है तो हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। दोनों गाड़ी का इंजन और हमारे सेल्स का माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। माइलेज के साथ इंजन कमज़ोर होने लगता है। इसी तरह बड़ी उम्र में हमारे सेल्स का माइटोकॉन्ड्रिया भी कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है। आज से लगभग 60 साल पहले लेनर्ड हेफ्लिक नाम के एक वैज्ञानिक ने डिस्कवर करा था कि हमारे बॉडी के सेल्स सिर्फ कुछ ही बार डिवाइड हो सकते हैं। इस डिवीजन लिमिट को पूरा करने के बाद, जिसे आज हेफ्लिक लिमिट के नाम से जाना जाता है, सेल्स ज़्यादातर खत्म हो जाते हैं। ऑलमोस्ट ऐसा है कि सेल्स जब पैदा होते हैं तो इनके अंदर पहले से ही प्रोग्राम किया होता है कि ये कब खत्म होंगे। जब हम जवान होते हैं तो ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ का फंक्शन बॉडी में कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकता है और हमारे बॉडी के सारे अंगों को हेल्दी रखता है। तो जवानी में सेल्स का ये फंक्शन हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। पर जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारी बॉडी मरे हुए सेल्स को क्लियर नहीं कर पाती और वे धीरे धीरे इकट्ठे होने लग जाते हैं, जो फिर बॉडी को काफ़ी सारा नुकसान पहुंचाते हैं। अब आई एम श्योर आपने स्टेम सेल्स का शब्द कभी ना कभी तो सुना होगा। इसे सिंपली समझाने के लिए सोचिए कि ये सीमेंट की तरह है। आप सीमेंट को किसी भी तरह का आकार देकर बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, मकान से लेकर जिम के वेट्स तक। इसी तरह बॉडी में स्टेम सेल्स डिवाइड होकर ब्रेन, लिवर, किडनी किसी भी तरह के सेल्स में बनाए जा सकते हैं। ये बॉडी के रॉ मटेरियल की तरह है। बड़ी उम्र के साथ इनकी मात्रा केवल कम होने लगती है। तो होपफुली फ्यूचर में बायोटेक्नोलॉजी से हम स्टेम सेल्स को लेकर अपने डैमेज हुए ऑर्गन्स को रीजनरेट कर पाएंगे, यानी इन्हें पुनर्जन्म दे पाएंगे। सोचिए वो दिन जब हम कंप्यूटर पर बैठकर एक नई किडनी या नया लिवर ऑर्डर कर पाएं। आपको शायद पता होगा कि हमारे बॉडी के सेल्स एक दूसरे के साथ बात करते हैं न्यूरॉन्स और हार्मोन्स के जरिए। पुराने ज़माने में गेंगिस खान कबूतरों का इस्तेमाल करता था लोगों को मैसेज पहुंचाने के लिए। आप अपने मोबाइल नेटवर्क का यूज़ करते हैं तो हमारी बॉडी के सेल्स न्यूरॉन्स और हार्मोन्स का यूज़ करते हैं। जब भी बॉडी में कोई बैक्टीरिया या पैथोजन आता है तो इम्यून सिस्टम के सेल्स एक दूसरे को अलर्ट करने के लिए इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं ताकि बॉडी की सेना इस आशंका से निपट पाए। अब अगर बड़ी उम्र में कबूतर और मोबाइल नेटवर्क दोनों गलतियां कर सकते हैं, तो इसी तरह बड़ी उम्र में हमारे बॉडी के सेल्स भी आपस में ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। इसी कारण बड़ी उम्र में इन्फ्लेमेशन बहुत इंक्रीज हो जाती है। तो अब तक हमने एजिंग के 9 हॉलमार्क्स को डिस्कस करा है, पर एक वैज्ञानिक का मानना है कि इन सारे हॉलमार्क्स को हम सिर्फ एक ही थ्योरी में समझा सकते हैं। इस वैज्ञानिक का नाम है डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर, और उनकी इंफॉर्मेशन थ्योरी ऑफ एजिंग कहती है कि बुढ़ापे की ये पहेली को सॉल्व करने का रहस्य हमारे एपिजीनोम में छिपा है। हमने एपिजीनोम पर वीडियो के शुरू में भी चर्चा करी थी जब मैंने आपको एमसीबी स्विच बोर्ड का एग्जाम्पल दिया था। दोस्तों, एपिजीनोम और कुछ नहीं, बस डीएनए के अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं। हमारी बॉडी के हर एक सेल में वही सेम डीएनए है, चाहे वो लिवर सेल हो, ब्लड सेल हो या स्किन का सेल हो। पर जो चीज़ तय करती है कि क्या एक सेल एक स्किन सेल बनेगा या लिवर सेल बनेगा, उसे एपिजेनेटिक्स कहते हैं।
इसे आसानी से समझने के लिए आप एक 3D प्रिंटर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। इस एग्जाम्पल में प्रिंटर आपकी जीन्स है और प्रिंटर को फीड करती हुई फाइल आपकी एपिजेनेटिक्स की तरह है। वही सेम प्रिंटर आपको अनगिनत तरह की चीज़ें प्रिंट करके दे सकता है, डिपेंडिंग आप उसे कौन सी फाइल फीड करते हो। अब इंफॉर्मेशन थ्योरी ऑफ एजिंग कहती है कि उम्र के साथ हमारे डीएनए में कुछ ब्रेक्स आती हैं, यानी डीएनए टूट जाता है और ये चीज़ एपिजेनेटिक नॉइज क्रिएट करती है। मानो कि 3D प्रिंटर में कुछ ऐसा डैमेज आ जाए जिसकी वजह से वो इमेज तो प्रिंट कर देगा, पर अपनी तरफ से 1 या 2 डिटेल ऐड या रिमूव कर कर। और इंफॉर्मेशन थ्योरी ऑफ एजिंग के मुताबिक ठीक इस छोटी सी गलती की वजह से हमें वो सारे 9 हॉलमार्क्स ऑफ एजिंग देखने को मिलते हैं जो हमने वीडियो में अब तक डिस्कस करे हैं। इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए डॉक्टर सिंक्लेयर और उनकी टीम ने चूहों के डीएनए को लैब में थोड़ा सा डैमेज करा, जिसकी वजह से एपिजेनेटिक नॉइज क्रिएट हुई और रिजल्ट में देखने को मिला कि चूहे उम्र से पहले बूढ़े होने लगे। और दोस्तों, इस थ्योरी का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि अगर चूहों में डीएनए को डैमेज कर कर बुढ़ापा लाया जा सकता है, तो फिर इसका मतलब डैमेज डीएनए को रिपेयर कर कर जवानी भी वापस लाई जा सकती है। इस टाइम पर कई स्टडीज चल रही हैं जो ठीक इसी चीज़ को साबित करने की कोशिश में है। इन्हें हम फ्यूचर में और वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मेरी आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने प्रियजनों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो तक चलते फिरते रहिएगा। टेक केयर।